हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। ये आपका पहला लेक्चर है, इसके बाद भी 2-3 पार्ट शायद इसके बन सकते हैं। ठीक है, तो हम ये पहला पार्ट देख रहे हैं। तो यहाँ एक तिब्बत का पठार है, चाइना में। तिब्बत के पठार में इधर एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। इसका नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। इसमें से 3 नदियां निकलती हैं। सबसे प्रमुख नदी इससे निकलती है सिंधु नदी। सिंधु नदी यहाँ से निकलकर चाइना से, यहाँ लद्दाख से होते हुए और ये पाकिस्तान से होते हुए यहाँ कराची के पास समुद्र में जाके मिल जाती है। ओके, तो इसका नाम क्या है? ये सिंधु नदी है हमारे पास, जो कि भारत से होते हुए। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये सिंधु नदी भारत से नहीं निकलती, जब ये चाइना से निकलती है। चाइना से निकलकर ये पहले भारत से होते हुए पाकिस्तान में कराची पर समुद्र से मिल जाती है। तो ये जो मानसरोवर झील है, पहले तो ये भारत का ही हिस्सा था, लेकिन इसे चाइना ने कब्जा कर लिया इसमें, तो अब ये चाइना का हो गया। तो इतना समझ में आ रहा है। तो मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकल रही है, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चिनाब। यहाँ से एक नदी निकलती है चिनाब, जो एटलीस्ट जाके मिल जाती है कहाँ पर? जाके मिल जाती है सिंधु नदी पर। ठीक है, तो मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है सिंधु नदी, और हिमाचल प्रदेश से निकलती है चिनाब नदी। इसका नाम है चिनाब। आप लोग इधर नाम लिख लेना, नंबर डाल देते हैं। 1 नंबर और ये 2 नंबर है। 1 नंबर में है सिंधु नदी, दूसरे नंबर में है चिनाब नदी। ओके, अब इसके बाद देखते हैं एक चीज और आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखना पड़ेगा, जब भी कोई नदी निकलती है पहाड़ से, अगर वो जाके सीधा समुद्र में मिल जाती है तो हम उसे बोलते हैं मुख्य नदी। अगर कोई नदी पहाड़ से निकलकर सीधा समुद्र में चली जाती है तो उसे बोलते हैं मुख्य नदी। अगर इस नदी के रास्ते में कई सारी नदियां बीच में मिल जाती हैं तो इन नदियों को बोलते हैं सहायक नदी। इन नदियों को बोलते हैं सहायक नदी। ओके, तो देखो मुख्य नदी कौन सी है? जो नदी पहाड़ से निकलकर सीधा समुद्र में जाके मिल जाती है उसे बोलते हैं मुख्य नदी। और मुख्य नदी के रास्ते में जितने भी नदियां मिलती हैं, मुख्य नदी को रास्ते में जितने भी नदियां मिलती हैं उसे बोलते हैं सहायक नदी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ देखिए, ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी एक यहाँ पर पहाड़ है, पहाड़ से निकलकर मानसरोवर झील से निकलकर सीधा समुद्र में जाके मिल जाती है। तो यहाँ जो सिंधु नदी है ये हमारी मुख्य नदी कहलाएगी, और इसमें चिनाब नदी आके मिल जाती है। तो चिनाब नदी कौन सी नदी कहलाएगी? ये इसकी सहायक नदी कहलाएगी। सिंधु नदी की सहायक नदी चिनाब कहलाएगी। अब देखो, अब इसके बाद जम्मू और कश्मीर से झेलम नदी निकलती है, और ये झेलम नदी निकलकर एटलीस्ट मिल जाती है चिनाब नदी में। कहाँ मिल जाती है? चिनाब में। तो हम इसको नंबर 3 डाल देते हैं। 3 नंबर। ये 3 नंबर नदी कौन सी है? झेलम। और ये झेलम नदी कहाँ मिल जाती है? आके चिनाब में। अब उसके बाद देखते हैं हिमाचल प्रदेश से। तो एक ये नदी निकली जिसका नाम क्या है?
चिनाब नदी। अब उसके बाद हिमाचल प्रदेश से ही एक और नदी निकलती है जिसका नाम है रावी नदी। यहाँ से नदी निकलती है और ये जाके चिनाब में ही आके मिल जाती है। तो इसको हम 4 नंबर मान लेते हैं। तो चौथी नंबर कौन सी है? रावी नदी। एक बार फिर से देखते हैं। पहली नदी है हमारी सिंधु नदी, जिसे मुख्य नदी बोलते हैं। और दूसरी नदी कौन सी है? चिनाब नदी, जो कि मुख्य नदी मतलब सिंधु नदी की सहायक नदी कहलाती है। अब उसके बाद चिनाब में झेलम मिल जाती है, इसलिए झेलम भी किसकी सहायक नदी कहलाएगी? सिंधु नदी की, क्योंकि मुख्य नदी तो सिंधु है और सिंधु में जितने भी नदी आके मिलती हैं उसे हम क्या बोलेंगे? सहायक नदी। तो झेलम भी सिंधु की सहायक हो जाएगी और रावी भी सिंधु की सहायक हो जाएगी। अब उसके बाद अगला देखते हैं। अब यहाँ पर मानसरोवर झील से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है सतलज। ये सतलज नदी निकलकर सीधा सिंधु में आके मिल जाती है। इसका नाम क्या है? सतलज। इसको 5 नंबर मान लेते हैं। 5 नंबर नदी है सतलज। सतलज है। अब देखो, और यहाँ हिमाचल प्रदेश से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्यास। ये ब्यास नदी निकलकर एटलीस्ट कहाँ मिल जाती है? सतलज में। तो इसको हम मान लेते हैं 6ठा नंबर। 6ठे नंबर पर कौन सा है? ब्यास नदी। और ब्यास कहाँ पर मिल जाती है? आके सतलज में। तो एक बार हमारे साथ फिर से बोलिए। पहली नदी है सिंधु, दूसरी है चिनाब, तीसरी है झेलम, चौथी है रावी, पांचवी है सतलज और छठवीं है ब्यास नदी। तो हमने आपको 6 नदियां याद करा दी। ओके, अब इसके बाद और एक नदी देख लेते हैं। मानसरोवर झील से एक नदी और निकलती है जिसका नाम हम लोग इंडिया में ब्रह्मपुत्र लेते हैं, है ना। तो यहाँ से नदी निकलकर ये असम होते हुए बांग्लादेश में आके कहाँ मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है और इसी का नाम है ब्रह्मपुत्र। 6वां हो गया। उसको 7वां नंबर मान लेते हैं। 7वें नंबर की नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। तो पहली नदी है हमारी सिंधु, दूसरी है चिनाब, तीसरी है झेलम, चौथी है रावी, पांचवी है सतलज, छठवीं है ब्यास और सातवीं ब्रह्मपुत्र। अब उसके बाद आठवीं नदी देख लेते हैं। 8वीं नदी कौन सी है? उत्तराखंड। उत्तराखंड से एक नदी निकलती है जिसका नाम गंगा। गंगा तो हमारे देश की पवित्र नदी है। वो कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से निकलकर यूपी, बिहार और उसके बाद पश्चिम बंगाल से होते हुए कहाँ आती है? बांग्लादेश, है। और बांग्लादेश में इसको मिल जाती है ब्रह्मपुत्र और फिर उसके बाद यहाँ आके समुद्र में मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। तो 7वीं इसको मान लेते हैं। 8वीं नदी है गंगा नदी। तो एक बार फिर से बोले शुरुआत से हमारे साथ। पहली है हमारे पास सिंधु, दूसरी है पहली सिंधु, दूसरी चिनाब, तीसरी झेलम और चौथी बोलिए रावी है ना। अब उसके बाद चौथी के बाद 5वीं देख लेते हैं। चौथी के बाद 5वीं, हाँ 5वीं है हमारे पास सतलज। उसके बाद 6ठी सतलज में ब्यास आके मिल जाती है। 6वीं कौन सी है? ब्यास है। 7वीं में ब्रह्मपुत्र है और उसके बाद 8वें में गंगा है और उसके बाद 9वें में आती है यमुना। अब यमुना के बाद हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, धन्यवाद। जय हिंद।